हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों की कोरिलेशन वाली सीरीज चल रही है। हमने कोरिलेशन में बेसिकली कोरिलेशन का मतलब क्या होता है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में कोरिलेशन की मेथड्स के ऊपर हम लोग आए। कोरिलेशन के जब हम लोग मेथड्स के ऊपर आए उसमें एक बड़ा पॉपुलर सा मेथड है जिसका नाम है कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड में मैंने इंडिविजुअल सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों के लिए आपके लिए 2 वीडियो बना चुकी हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन मेथड हमारा वहां पर खत्म हो गया था, इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूअस के बाद में हमारा वो खत्म हो गया था। कोरिलेशन में सेकंड मेथड का नाम क्या है? स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। देखिए स्पेयरमैन एक वैज्ञानिक था, उसने अपनी विचारधारा रखी रैंक डिफरेंस मेथड। अब रैंक वही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलिए उसमें उसने फॉर्मूला क्या बताया? देखिए आर, ये जो स्मॉल आर है ये कौन सा वाला आर है? ये कोरिलेशन वाला आर है। और जो कैपिटल वाला आर है ये कौन सा है? ये है रैंक डिफरेंस मेथड का। जैसे हम लोग कहते थे ना कि अगर हम लोग मीन डिविएशन निकाल रहे हैं तो हम लोग कहते थे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, स्टैंडर्ड मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन और मीन डिवीजन फ्रॉम मोड, हम लोग इस तरह से बोलते थे। और हम लोग कहते थे भैया स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए खाली ये वाला हमारा साइन है। इसी तरह से जब हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो हमारा साइन कौन सा है? स्मॉल आर है। लेकिन अब मैं कोरिलेशन निकाल रही हूं स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से, तो इसको कैसे डिनोट करूंगी? कोरिलेशन, और ये वाला जो आर है ये कौन सा वाला आर है? आपका रैंक डिफरेंस मेथड का आर है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ कोरिलेशन रैंक डिफरेंस मेथड से? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। ये डी क्या है? डिफरेंस। अभी बात करेंगे डिफरेंस किसका? डिफरेंस एन। आपका एन का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन स्क्वायर, इसी एन को स्क्वायर करेंगे -1। ये हमारा फॉर्मूला रैंक डिफरेंस मेथड का है। अब इसके ऊपर बेस देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, कहते हैं निम्न समंकों से क्रमांतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक का परिकलन कीजिएगा। यदि सबसे बड़े आकार वाले मूल्य से कोटि क्रम देना प्रारंभ करें, सबसे छोटे आकार वाले मूल्य से कोटि क्रम देना प्रारंभ करें। इंग्लिश हिंदी बड़ी टिपिकल है, इंग्लिश में आ जाते हैं। कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। उसने बता दिया भैया कोरिलेशन निकालना है मेरे को। किससे निकालना है? रैंकिंग मेथड से निकालना है। पहला पॉइंट, रैंक आर गिवन फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। जब मैं रैंक को हाईएस्ट वैल्यू से देना शुरू करूंगी। और रैंक, दूसरा मेथड क्या कह रहा है वो? रैंक आर गिवन फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है भैया। एक मेरे पास में एक्स सीरीज है। एक्स सीरीज कौन कौन सी है? 70, 60, 50, 30, 50, 30, 40, 55, 63, 79, 80 और 72। ये मेरे पास में एक x दे रखा है यहां पर। अब मुझे क्या चाहिए भाई? यहां पर मुझे चाहिए y। दूसरा मेरे को क्या गिवन है यहां पर? y। तो एक डिफरेंस के लिए हम लोग यहां पर रैंक देने के लिए जगह छोड़ देती हूं मैं यहां पर। उसके बाद में y सीरीज पे आते हैं। y है हमारा 10.0, 10.6, 12.0, 9.0, 9.2, 9.5, 9.7, 11.0, 12.4 और 10.2 हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है। और इस क्वेश्चन में हम पहले वाले मेथड से करेंगे, रैंक आर गिवन फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। हम लोग हाईएस्ट वैल्यू से करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए क्या है हाईएस्ट वैल्यू हमारा? क्या है? रैंक देना है। इसमें स्पेयरमैन वाला जो मेथड है मेरा, इसमें हमारे स्टेप्स क्या हैं? मेरे पास में 2 सीरीज है, एक्स और वाई की 2 सीरीज गिवन है। कहा रैंक डिफरेंस मेथड, नाम ही क्या है? रैंक डिफरेंस। तो पहले मैं रैंक दूं, फिर डिफरेंस निकालूंगी, फिर उसका स्क्वायर निकालूंगी। तो अब मैंने कहा यहां पर रैंक। अभी मैं अगर x लिखा है तो x की रैंक निकालेंगे और y लिखा है तो y की रैंक निकालेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, क्वेश्चन उसने कहा 2 तरीके से करना है। व्हेन हाईएस्ट वैल्यू, रैंक कहां पर मैं दूंगी? हाईएस्ट वैल्यू को। देखिए भाई यहां पर 7 सबसे बड़ा दिख रहा है। 7 से बड़ा कुछ दिख रहा है क्या? 79 दिख रहा है और 80 दिख रहा है, हाँ या ना? तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरे? उसने कहा ना हाईएस्ट वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 80। तो 80 को मैंने पहली रैंक दे दी। सबसे ज्यादा नंबर लाया है 80 वाला बच्चा। 80 से नीचे 7 की सीरीज में चलते हैं। 79, 72 और 70 3 नंबर है। तो 80 से नीचे कौन है? 79 2 नंबर, फिर 72 3 नंबर, फिर 70 4 नंबर। रैंक समझ में आ रही है कैसे दे रहे हैं? मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 100 नंबर का पेपर था। सबसे पहले उसने 80 वाले बच्चे को कहा कि ये फर्स्ट रैंकर है, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, इस तरह से रैंक दे रही हूं मैं।
अच्छा 7 के बाद में 6 पे 60 63, तो 63 को कौन सा दूंगी मैं, 5वां नंबर, और 60 का कौन सा दूंगी, 6ठा नंबर। समझ में आ रही है रैंक। अब 5 की सीरीज में 50 55, 55 को कौन सा दूंगी, 7, क्योंकि 6 यहां दे दिया ना मैंने, 7, और इसको 8 नंबर। फिर 40 की सीरीज में 4, एक ही है ना 40 ही, तो ये दे दिया मैंने 9, और 30 को दे दिया मैंने 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट थे क्लास में। मैंने रैंक दे दी, हाईएस्ट नंबर से मैंने रैंक देनी स्टार्ट की है। यहां तक क्लियर। इसी तरह से मैं वाई का रैंक निकालूंगी। क्या निकाला मैंने, वाई की रैंक निकाली। भैया 10 10.6, उससे बड़ा 12 दिख रहा है, 12, अच्छा ये 12 है तो ये 12.4 है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 12.4। इसको दे दिया पहला नंबर, 12 को दे दिया दूसरा नंबर। अब 12 के नीचे 11 आएगा, तो 11 की सीरीज ढूंढते हैं क्या, ये रहा, एक तो 11 ये रहा, बस एक ही है, तो इसको दे दिया तीसरा नंबर। फिर 11 के नीचे 10 की सीरीज देखते हैं हम लोग, 10 में 10 10.6 और 10.2, तो सबसे बड़ा 10.6 है, तो हमने 3 के बाद में 4 इसको दे दिया, 10.2 को 5 और 10 को 6 नंबर दे दिया। समझ में आ रहा है रैंक। बड़ा आसान क्वेश्चन है हमारा, और सबसे बड़ी बात एग्जाम में आता है, बहुत आसान के बाद में भी एग्जाम में आता है। चलिए लास्ट नंबर मैंने 6 दिया है 10 के बाद में, 10 के बाद में 9 नंबर ढूंढना शुरू करते हैं। 9.7 9.5 9.2 और 9, तो 6 के बाद में 7 8 9 और 10, हमने रैंक दे दिया। क्या हमने रैंक निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूले का नाम क्या है, रैंक डिफरेंस मेथड। अब मैं डिफरेंस निकालूंगी, अब मैं क्या निकालूंगी, डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। यहां पर देखिए मैंने लिखा डिफरेंस, डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस किसमें निकालूंगी, उसने बोला रैंक डिफरेंस मेथड, तो रैंक में 4 और 6 माइनस का 2, 6 और 4 प्लस का 2, 8 और 2 प्लस का 6, 10 और 10 0, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 8 गया -1, 5 में से 7 गया -2, ठीक है, 2 में से 3 गया -1, 1 में से 1 गया 0, और 3 में से 5 गया -2। यहां तक क्लियर आ रहा है आप लोगों का समझ में, ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन में क्या बोला, भाई डी का मतलब क्या है, डिफरेंस। डी किसको दिखा रहा है, डिफरेंस को। मैंने डिफरेंस निकाल लिया। अब ये कह रहा है डी स्क्वायर निकालो आप, तो मैं यहां निकालती हूं डी स्क्वायर, मतलब ये जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर निकालूंगी। -2 इंटू -2, 2 दूनी 4, मैंने कर दिया यहां पर 4, प्लस का 2 दूनी 4, 6 6 36, 0 0, 1 1 में 1, 2 दूनी 4, 1 1 में 1, 2 दूनी 4, और सॉरी 0 और 2 दूनी 4। समझ में आ गया क्या भैया सबको। हमने क्या निकाला, हमने स्क्वायर निकाल लिया यहां पर, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, डी स्क्वायर का सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा का मतलब टोटल, टोटल लगा लेते हैं, सब कुछ प्लस का है मेरे पास में। 4 और 4 8 प्लस 36 प्लस 4 5 6, 6 और 4 10, ठीक है, टोटल कर लिया मैंने 10। कितना आंसर आया, 54। क्या आंसर आ रहा है मेरा, 54 आंसर आ रहा है मेरा यहां पर। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। क्या बोला उसने, 1 -6, न्यूमेरिकली 6 है ये मेरा, इनटू सिग्मा डी स्क्वायर 54। सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 54, डिवाइडेड बाय n। कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है मुझे ये, हाँ या ना, इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट थे मेरे यहाँ पर, तो मैंने लिखा n का मतलब 10, अगेन n का स्क्वायर -1। वैल्यूज पुट कर ली हमने। अब करते हैं दोबारा, 1 -54 इंटू 6, 324, 324, यहां तक क्लियर। डिवाइडेड बाय 10, 10 इंटू 10 100, 100 माइनस 1 डायरेक्ट, चलो 100 माइनस 1, फिर से चलते हैं, 1 -324 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99 ना, 100 में से 1 गया 99 आया ना। फिर से चलते हैं, 1 -324 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99, 990, हमने लिखा 990। फिर चलते हैं, 1 -324 डिवाइडेड बाय 990, कितना आंसर आया भैया, 0.327। अब 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 0.67। क्या आंसर आ रहा है मेरा, 0.67 आंसर आ रहा है मेरा। क्या किया हमने,
हमने क्या स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड किया मैंने, बड़ा आसान है। अब यही एक चीज मैं अभी आपको क्लियर करना चाहती हूँ, 2 मिनट का मेरे को समय दो, फिर से इसको रिवाइज करूं और एक नई चीज बताऊंगी अब जो बोलने जा रही हूं। हमने कहा स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला है। भैया क्या क्या है, ये मेरा r, स्मॉल r मेरा कोरिलेशन वाला r है, कैपिटल R मेरा रैंक वाला R है, फॉर्मूले का नाम है रैंक डिफरेंस मेथड। तो ये जो D है ये मेरा डिफरेंस है, ये N मेरा क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेरी यहाँ पर। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। और हमने अब क्या निकाला, 2 सीरीज, क्योंकि कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो मिनिमम 2 सीरीज तो होंगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो कोरिलेशन निकाल रहे हैं, हमने एक सीरीज x ली, एक y ली। पहले x का मैंने क्या निकाला, रैंक निकाला। उसने क्वेश्चन में कहा हाईएस्ट वैल्यू को बेस मानते हुए, तो हाईएस्ट वैल्यू 80 थी, 80 को 1 नंबर दिया, फिर इसके छोटे 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 करते हम लोग चले गए 2 3 4। इसी तरह से y को मैंने रैंक दिया, फिर आई डिफरेंस की बारी, जो रैंक मैंने x और y में निकाली इनका डिफरेंस निकाला मैंने और d का स्क्वायर निकाला और फॉर्मूले में मैंने आंसर पुट किया और मतलब वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाली। अब एक नया पॉइंट देखो, एक नोटिस करो, जब मैंने ये रैंक निकाला, जरूरी है कि एक बच्चे के 50 नंबर आए, 2 बच्चे के 50 नहीं हो सकते? सोच के बताओ, जरूरी है क्या ऐसा? तो ये वाला फॉर्मूला मेरा एक्सटेंड हो जाएगा जब रैंक जो है वो कॉमन आ गई। मान लो ये जो 55 नंबर है ये किसी एक बच्चे के ना होके 2 बच्चों के होते, 3 बच्चों के होते, तो फिर मैं 55 को 7 नंबर देती, या दूसरे वाले 55 को 7 देती, या तीसरे वाले 55 को 7 देती। तो एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है ना यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता है, जो मैं अब करवाने वाली हूं। लॉजिक समझ में आ गया कि फॉर्मूला चेंज क्यों होगा? क्योंकि एक बच्चे के अगर एक ही नंबर आ रहे हैं तो इजी है रैंक देना, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80-80 नंबर आ गए, तो अगर 80 इसके भी होते और इसके भी होते, मान लो यहाँ 79 नहीं होता, 80 होता, तो मैं पहला नंबर इसको दूं, इसको दूं, हो गई ना प्रॉब्लम। अब मैं इनको एवरेज दे दूंगी। क्या करूंगी मैं? एवरेज। और एवरेज देते ही मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था इस क्वेश्चन को 2 तरीके से उसने मेरे से करने के लिए कहा, बेस मानो हाईएस्ट वैल्यू को या बेस मानो लोएस्ट वैल्यू को, हाँ या ना? अब लोएस्ट वैल्यू से कर लें इसको, है ना? एक बार लोएस्ट वैल्यू से और करके इसको, आंसर सेम आएगा हमारा। देखो, हाँ जी, अगर दूसरा पॉइंट में लोएस्ट वैल्यू मानते हुए कर रही हूं तो चेक करते हैं। इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 7, 6, 5, 30, सबसे छोटा 30 ही दिख रहा है मेरे को, इसको पहला नंबर दे दिया। 3 के ऊपर 4, और कहीं 4 है? नहीं, दूसरा नंबर। 4 के ऊपर 5, 50, 55, 2 है 50, हाँ 50 और 55, तो इसको 3 नंबर और 55 को 4 नंबर, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू से मैंने चालू किया है। 5 के बाद में 6, तो 63 दिख रहा है और 60 दिख रहा है, तो इसको 5 और 63 को 6। फिर 6 के बाद में 7 दिख रहा है, तो 79, 72 और 70, तो 6 के बाद में 70, 70 से बड़ा 72, तो 8 नंबर, और 79 को 9 नंबर, और 7 के बाद में 8 की सीरीज है, इसको मैंने 10 नंबर दे दिया। राइट? कोई दिक्कत? जो उसने क्वेश्चन में बोला लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू से कर रही हूँ, हाईएस्ट वैल्यू तो हाईएस्ट वैल्यू से कर रही हूँ मैं। चलिए इसी तरह से इसको करते हैं, लोएस्ट वैल्यू से कर रहे हैं हम लोग। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है? देखो 10, 9, सबसे छोटी वैल्यू मेरे को 9 दिख रही है, तो 9 में भी 9, 9.2, 9.5, 9.7, तो हमने 9 को दिया पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। 9 के बाद में 10, तो 10.2, 10.6 और 10, तो 4 के बाद में ये 10, फिर 10.2 इससे बड़ा है और 10.6 इससे बड़ा है। सही है ना? समझ में आ रहा है ना? फिर 10 के बाद में 11, 11, 11 एक ही है, तो 7 के बाद में 8वां नंबर इसको, और 12 में 12 और 12.4, तो 8 के बाद में पहले इसको 9 दिया और 12.4 को 10 दे दिया। राइट? समझ में आया? क्या करना था? स्टेप्स क्या है? हमने रैंक निकाला, डिफरेंस निकालते हैं। देखते हैं भैया, 7 और 5 प्लस का 2, 5 और 7 माइनस का 2, 3 और 9 माइनस का 6, 1 और 1 0, 2 और 2 0, 4 में से 3 गया प्लस का 1, 6 में से 4 गया प्लस का 2, 9 में से 8 गया प्लस का 1, 10 में से 10 गया 0, और 8 में से 6 गया प्लस का 2। डिफरेंस निकाल लिया। फॉर्मूले में क्या चाहिए? डी स्क्वायर। कर लेते हैं डी स्क्वायर। 2 दूनी 4,
दो दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा, दो दूनी 4, 6 6 36, 0 0, एक एकम एक, दो दूनी 4, एक एकम एक, ये एक ही था ना, 9 और 8, हाँ 0 और दो दूनी 4। टोटल कर लेते हैं भैया, क्योंकि सिग्मा चाहिए मुझे। टोटल 4 और 4 8 प्लस 36 प्लस 4 5 6, 6 और 4 10, वही 54 आया है। आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर तो एक ही आना है, वही 54 आया है। अब देखो 1 ये रख दिया 1, 6 ये रहा 6, सिग्मा डी स्क्वायर वही 54 है, तो 54 आ गया, एन वही 10 रहेगा मेरा, तो आंसर सेम आ गया मेरा। समझ में आ गया इतना। अब हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे हैं, जो मैंने कहा अगर रैंक कॉमन होगी तो, रैंक अगर हमारी कॉमन हुई तो हम लोग कैसे करेंगे। चलिए नया टॉपिक हमारे पास में आया जब रैंक हमारे पास में कॉमन होती है, जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करी। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज होगा देखिएगा, आर कोरिलेशन, रैंक रैंक डिफरेंस मेथड, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर और एन एन स्क्वायर माइनस 1 तो जब था फॉर्मूला जब हमारी रैंक कॉमन नहीं थी। अब मैंने कहा था इस फॉर्मूला को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, तो एक्सटेंड ये वाला फॉर्मूला यहां तक और नीचे वाला ये तो सेम था मेरा, प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, और अगर मान लो कुछ और भी तीसरी सीरीज होगी, चौथी सीरीज होगी, तो ये फॉर्मूला मेरा इसी फॉर्मेट में 1/12 m क्यूब माइनस m में जितना कॉमन आएगा उतना वो एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित समंकों से कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है भैया, कहता है आपके पास में सीरीज कौन सी है, एक्स। पहले तो एक्स सीरीज गिवन है, एक्स में क्या कह रहा है 53 58, 53 58 55 47 55 65 36 और 44, और फिर चाहिए मेरे पास में वाई सीरीज, कहता है 48 56 48 56 60 48 60 48 51 62 51 62 48 और 46। ठीक है भाई, और इसका 46। अब क्या करना है मेरे को, मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या निकालना है मुझे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है मुझे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, सबसे पहले मुझे रैंक देनी है। सबसे पहले क्या देना है, रैंक। अब रैंक जनरली हम लोग जो रैंक समझते हैं वो हाईएस्ट वैल्यू से समझते हैं, आप लोएस्ट से भी दोगे आंसर सेम है। अभी मैं हाईएस्ट से करते हैं हम लोग। एक्स का मैंने रैंक निकाला, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो ये 5 ये 4 65, सबसे बड़ी वैल्यू 65 है ना मेरे पास में, मैंने लिखा 65 का 1 नंबर दे दिया। अब 65 के बाद में 5 की सीरीज है, तो 5 में देखो 55 55 58 और 53, तो इस 65 के बाद में दूसरा नंबर 58 को दूंगी, तीसरा नंबर 53 55 55 55 55 दो बार आ गए भैया, 55 और 55 कितना बार आया मेरा, 2 बार नंबर आया। अब एक बात बताओ, एक नंबर दे दिया, ध्यान से सुनना ये वाली चीज, इस क्वेश्चन में यही चीज समझने वाली है। मैंने 1 नंबर इसको दे दिया, 2 नंबर इसको दे दिया, अब तीसरा नंबर इस 55 को दूं या इसको दूं, पता नहीं मैडम। सही बात है, ये लड़ेगा मेरे को दो, ये लड़ेगा मेरे को दो, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं एवरेज निकालूंगी। और एवरेज कैसे निकालूंगी, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है और चौथे नंबर पे आ रहा है, तो मैंने कहा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, सही है ना, 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट आया 3.5, राइट, समझ में आ रहा है। अब मैंने दिया भैया, तू भी खुश रहे और तू भी खुश रहे, दोनों को 3.5 3.5 दे दिया, दोनों जने खुश रहो आप लोग, सही है, सही है ना। अब एक बार आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं साइड में भी रैंक दे देती हूं। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, इसको मैं मिटा दूंगी बाद में, ये पहला था ये दूसरा था। अब इनमें से कोई 3 है कोई 4 है, देखो लिखा है ना कोई 3 कोई 4, तो एक बार मैं रेंडमली इसको 3 दे देती हूँ, इसको 4 दे देती हूँ, जिससे कि ये क्यों कर रही हूं मैं, जिससे मुझे पता रहे नेक्स्ट वैल्यू को मेरे को कौन सा नंबर देना है, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, हाँ या ना, कंफ्यूज हो जाऊंगी। अब देखते हैं 55 के बाद में इससे छोटी वैल्यू कौन सी है मेरी, 53, तो 53 को कौन सा नंबर दूंगी, मैं 4 तक दे चुकी हूँ, 4 नंबर तक दे चुकी हूँ, मैंने एवरेज बना के दे दिया, तो इसको दे दिया मैंने 5 नंबर, राइट 5। फिर 53 के नीचे कौन सा है भाई, 53 के नीचे कौन सा है, 5 के नीचे 4 47,
44 और 36 कोई रिपीट नहीं हो रहा है मेरा, तो मैंने दे दिया 5 के बाद में 6, 7 और 8। समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या हमने क्या किया है इसको? अब मैंने ये तो आपको रफ के लिए समझाया था, बाकी मैंने इसको मिटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। वाई सीरीज की रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम वही, हमने बेस बनाया है हमारा हाईएस्ट वैल्यू को। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें? ये 4 की सीरीज, 5, 6, सबसे बड़ी सीरीज मेरे को 62 दिख रही है 1 नंबर, फिर 60 दिख रही है 2 नंबर मेरा, ठीक है। 6 की सीरीज के बाद में 5 की सीरीज उसके नीचे आती है, 5 में 56 दिख रहा है और 51 दिख रहा है, 2 सीरीज दिख रही है मुझे, तो 1, 2, 3 और 4 नंबर हमने यहां पर दे दिया, ठीक है। अब 5 के बाद में मुझे 4 की सीरीज चाहिए, 48, 48, 48 और 46, तो 48 3 बार आया है मेरा। लास्ट नंबर क्या दिया है मैंने? 4। तो अब नेक्स्ट नंबर आएगा 5 + 6 + 7। भैया मैंने ये 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 बार 48 मेरा आ रहा है। अगर 4 बार 48 होता ना तो मैं लिखती 5 + 6 + 7 + 8। यहां तक समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय 3। हाँ जी, क्या नंबर आ रहा है हमारा? हमारा ये क्या नंबर आ रहा है देखिएगा, 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7 = 18 डिवाइडेड बाय 3। हमारा नंबर आया 6। रिजल्ट क्या आया मेरा? 6 मेरा कॉमन फैक्टर आ रहा है। 6 में किसको दूं? इस वाले 48 को, इस वाले 48 को या इस वाले 48 को? तीनों को देना पड़ेगा क्योंकि तीनों ने सेम मेहनत करी है आपकी। तो मैंने दे दिया इसको भी 6, इसको भी 6 और इसको भी 6। लेकिन हमने जो 6 तो ये हमारा एवरेज दिया है, नंबर कहां आके खत्म हुआ है मेरा? 7 पे। अब नेक्स्ट नंबर जो मैं दूंगी इस 46 को, वो क्या नंबर दे रही हूं मैं? 8 नंबर। यहां तक क्लियर? जैसे इसमें किया था सेम मैंने वैसे ही इसमें किया है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है भैया। डिफरेंस कैसे निकलता है? x की रैंक माइनस y की रैंक। चलिए, 5 में से 6 गया -1, 2 में से 3 गया -1, 3.5 में से 2 गया प्लस का 1.5, 6 में से 6 गया 0, 3.5 में से 4 गया माइनस का 0.5, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 6 गया प्लस का 2 और 7 में से 8 गया माइनस का 1। यहां तक क्लियर? अब क्या निकालना है हमें? d² निकालना है भाई। क्या निकालना है? d²। मैंने यहां लिखा d², एक एकम एक, एक एकम एक, 1.5 × 1.5, 1.5 × 1.5 कितना आया? 2.25। 0.5 × 0.5 तो पॉइंट का 25, पॉइंट का 25, 0, 2 दूनी 4, एक एकम एक। d² सिग्मा, इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, 1, 2 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 4 और 1 5। आंसर आ रहा है मेरा 9.5। क्या आंसर आ रहा है मेरा? 9.5। वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिएगा, 1 - 6 न्यूमेरिकली है इंटू सिग्मा d² 9.5, 9.5 प्लस 1/12 न्यूमेरिकली है m। हाँ भाई, अब बात आई कि m क्या है आपका? ये देखो, इस वाले में कितने नंबर हमारे कॉमन थे? 3.5, 3.5, 2 नंबर थे ना, तो m का मतलब हो गया यहां पर 2। समझ में आया क्या? m का मतलब क्या हो गया? यहां पर जितनी बार आपका नंबर रिपीट हुआ है, कॉमन फैक्टर आया है वो, जैसे यहां 2 आएगा, यहां कितना आएगा? 3 बार रिपीट हुए थे मेरे यहां पर, तो 2 का क्यूब -2 प्लस 1/12 m। इसमें कितनी बार रिपीट नंबर हुए थे मेरे? 6 3 बार रिपीट हुए थे, तो m कितना आएगा? 3। मैंने लिखा यहां पर 3, 3 का क्यूब -3 डिवाइडेड बाय n कितना है भैया? यहां पर 8 स्टूडेंट है ना टोटल मेरे, गिन लो चाहे भले आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n कितना है मेरा? 8। 8 का स्क्वायर -1। क्लियर? यहां तक क्लियर? इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 1 - 6 × 9.5, 6 × 9.5 कितना आया? 57 प्लस 1/12, 2 दूनी 4, 2 × 2 भाई 3 बार करना है ना मेरे को, तो 2 × 2 × 2 कितना आया? 8 -2 प्लस 1/12, 3 को भी 3 बार करना है, 3 × 3 × 3 कितना आया?
27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 64 माइनस 1। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो रहा है सबका? ठीक है, फिर से करते हैं इसको हम लोग। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो मेरा 6 सिग्मा डी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, इसको अपन अलग ही कर लेते हैं, इसको हम अलग ही कर लेते हैं। 9.5 और 6 यो कर लेते हैं हम इसको, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। चलिए 1 माइनस 6 9.5 प्लस 1/12, इसको इसमें 8 में से 2 गया 6 प्लस 1/12, 27 में से 3 गया 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 63। सही है, 8 इंटू 63 हो गया हमारा। दोबारा करते हैं इसको हम लोग, फिर से आगे करते हैं। क्या करना है मेरे को? 1 माइनस 6, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो 9.5 प्लस 1/12 इंटू 6 कर लू, 1/12 इंटू 6, यह आंसर आया आपका 0.50 प्लस, फिर इसको भी कर लेते हैं 1/12 इंटू 24, यह आंसर आया 1.99, मतलब 2 कर देती हूं इसको, 1.99 का मतलब 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 63 इंटू 8, यह आया 504। कितना आंसर आया? 504 आंसर आया। ठीक है, फिर से चलते हैं यहां पर 1 माइनस, अब पहले इसको, अच्छा 6, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 6 इंटू ये 6 ये वाला है, इंटू इसको सॉल्व करते हैं 9.5 प्लस 9.5 प्लस 0.50 प्लस 2, यह आया आपका 12 और डिवाइडेड बाय 504। फिर से चलते हैं हम लोग, फिर से करते हैं 6 इंटू 12, 1 माइनस, देखो जगह की कमी है, यहां आ जाती हूं, 1 माइनस 12 इंटू 6 कर लें, 12 इंटू 6 72 डिवाइडेड बाय 504, 72 डिवाइडेड बाय 504 आंसर आया आपका 0.14, और इसमें से 1 को लेस करेंगे, आंसर आ रहा है आपका 0.85। क्या आंसर आया आपका? 0.85, राइट। इस कैलकुलेशन को करने के लिए ये 6 को लास्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है 1 माइनस 6, और फिर ये पूरा ब्रैकेट में आ रहा है, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आज मैंने आपका रेंज डिफरेंस मेथड यहां पर खत्म कर दिया है। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पढ़ाई करो, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, थैंक यू सो मच।